Who's more likely to embarrass the other in public? Who's more likely to be the red flag? ये selfish बन जाता है, मैं red flag बन जाती हूँ. थोड़ा थोड़ा मेरी बिलीव करने लग गया कि maybe it's too much. By at the end of the day, that couple has now broken up. I don't think they even talk to each other. It's gone to shits. But it doesn't make sense. We are not used to being around people. Who's more likely to break up first? I'll break up. This is her. Hello guys. Welcome to our vlog. सबसे पहले आप लोग ये देखो. No. ये डेमोगॉर्गन नया वाला आ रहा है. ये ओरिजिनल डेमोगॉर्गन है. ये एक्स्ट्रा आ रहा है. We are doing what? Game खेल रहे हैं, which is आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा. तुमने चैट जीपीटी से कुछ आज कुछ हुआ है मुझे. बहुत पहले से कुछ हुआ है, वो दिख रहा है बस. ये हुआ है. What happened? This happened. अच्छा तुम्हारा नाम डेमोगॉर्गन. Let us try. We are very bad at explaining. आपको समझ आ जाएगा. बहुत बोलती है. जब नहीं बोलना होता तो बहुत बोलती है. जब बोलना होता तो इसी से ही सिखाया है. पता नहीं अभी क्या सिगरेट खुलेगा हम दोनों में. हम दोनों को हमारा खुद का सीरियस तो आपको. Who's more likely to wake up late? Every day. But 12 o'clock to 1 o'clock. कल और आज ना मैंने जल्दी उठा. 2 दिन उठता है 2 महीने. अभी नहीं होता भाई. पहले I used to sleep for 2-3 hours and I used to be still fresh, active and all that. Really need my 7-8 hours of proper sleep. नहीं तो I can't function. Yeah. I think that's enough. बहुत बोल खोल लिया. Yeah. Let's go to the second question. Who's likely to forget their phone at home? अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो तुम ही हो. क्यों तुम भूल सकते हो? तुम हो बुलक कर, ठीक है. तुम बहुत चीजें भूलते हो. क्योंकि बस तुम रहते हो ना मेरे दिमाग में. Doesn't matter. ठीक है ना, कोई कैसा है तो एक कैसा है. ठीक है. Who's more likely to steal food from others' plate? वो शायद तुम ही हो. मैं बहुत हिचकिचाता भाई लोगों से बात करना ही. मैं उनका प्लेट से मैं क्या मिला लूंगा. इसके प्लेट से बहुत उड़ा लूंगा, वो अलग बात है. She is more likely, अगर इस सिचुएशन आ गया तो she'll do it. Who's more likely to say just 5 minutes and sleep again? तुम हो भाई, तुम हो क्या? ये सुबह 8 बजे मुझे मैसेज करता है गुड मॉर्निंग. फिर जाके 11 बजे मैसेज करता है और बोलता है यार मैं बस ऐसे ही लेटा था. उसका लेटना होता है. बट मैं जस्ट 5 मिनट्स बोल के नहीं सोता हूँ. मैं तो सो ही जाता हूँ. तुम बोलते हो कि जब बस 5 मिनट और यार मैं उठ जाती हूँ, फिर तुम सो जाती हो. नहीं. तुम बात को समझो. I don't sleep. क्या मतलब? ठीक है. उधर क्या बोल रहे हो तुम? इधर बोलने का कुछ फायदा नहीं. नहीं. तो इधर आंखों में आंखें डाल के नहीं मैं नहीं. ये अंदर से दिल से हाँ बोल रही है. Who's like more likely to get scared during horror scenes? I think equally है. ये अपने लोग के साथ देखते हो तो कॉमेडी बन जाता है. मैं किस्सा सुनाती हूँ इसके ऊपर. कौन सा किस्सा? He is a gamer, okay? ये बहुत अच्छे से गेम खेलता है. तो हम दोनों एक जगह पे थे. इसने एक हॉरर गेम डाउनलोड कर लिया था. सब सेटअप किया. He was like चलो भाई दोनों मिलके खेलते हैं. पता है लाइट ऑफ कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं. तो बैठा. मैंने बोला देखो I am not that gamer and all. ये खेलता है. तो बैठा, खोला, लाइट ऑफ किया. 2 मिनट खेला. फिर नहीं भाई मेरे को नहीं खेलना. अरे that is because मैं सिस्टम के आगे हूँ guys. तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है. ये साइड में देख रहे हैं. I was sitting here मतलब जैसे अभी बैठे. Point is हम दोनों के साथ में थे. In fact I was watching कि क्या हो रहा है. अच्छा थोड़ा डर लग रहा है, ठीक है. बट ये भाई साहब वो हटा दिया. करोटो गेम अच्छा है. Who's more likely to overthink simple things? Simple things overthink करने का हम कन्नड़ा में किरीटा बोलते हैं. ठीक है. Crown goes to this human person here. ये भाई सिंपल से सिंपल चीज को बेसिकली बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेती है दिमाग में अपना. एंड एक अनदर मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस एंटायर थिंग इज भाई ये मेरे पे प्रोजेक्ट करती है वो ओवर थिंकिंग. फिर मेरे को लगता है मैं इस चीज को हैंडल कैसे करूं. इंटरस्टेलर मूवी बन जाता है.
किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन सबको संभालने में, इस चीज को संभालने में? नो कमेंट्स। Who is more likely to apologize first? बोलो, तुम बोलो, जनता को बोलो जो सुनना चाहते हो। I don't care about क्या भाई कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुम सही हो मैं गलत एक्चुअली हूँ। नो, हमारा भी जैसा है कि अच्छा मैंने गलत किया इसलिए मैं थोड़ी, नहीं वो नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया जो मुझे लगा कि सही है लेकिन somehow that hurt you, Yeah. so respecting the partner's feelings, for that Exactly. she tell sorry and I also tell sorry, ऐसा भी नहीं हाँ, है कि yeah, लड़कियां नहीं बोलती है। she does. It is the bare minimum of her feelings being validated, which I should let it happen. Who is more likely to remember anniversaries? मैं फ्रेंड में नहीं होऊंगा। He doesn't forget. हाँ। In fact, every month का anniversary he remembers. बट वो एक बड़ा सा किस्सा हो गया था तो which is very important, no lie. तो वो मैं भूल तो नहीं गया था, I would say it was just like I had a different thought towards it, but again, whatever it may be, yeah, as you can see with the reaction, I'm the answer to the question, which is who's more likely to remember anniversaries, not forget. तो who's more likely to remember anniversaries में तुम ही होगे, है ना? दोनों करते हैं लेकिन वही अंतरिम कि एनिवर्सरीज रिमेम्बर करना तुम करते हो, उस समय पे करना क्या है वो थोड़ा बिगड़ हिल जाता है। Who is more likely to embarrass the other in public? I am a complete introvert. So, her being an extrovert, being so open and lively and doing things that would personally, as an introvert, would embarrass me, I would say she's more likely to embarrass me. At the same time, her being an extrovert and me being an introvert, for her it is sometimes embarrassing कि मैं तो कर पा रही हूँ तुम क्यों नहीं, वो भी है। Just because कि I am an extrovert and he is an introvert, we are not used to being around people. क्योंकि कुछ चीजें ऐसा हो जाता है कि मुझे, मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो नॉर्मली हो रही हूँ, इसको वो बुरा लग जाता है। I'm not telling कि गलत है, but this subconsciously also I don't think, मेरे दिमाग में नहीं आता है कि वो he might have felt bad about it or something like that. There's an ick I want to talk about, okay? बहुत एक मतलब जो ICK. अजीब हाँ ICK क्या है कि बहुत लोग का मैंने सुना है भाई, मतलब रील्स में आता है जो भी आ गई, the couple who breaks up more and keeps catching up, how बनते हैं भाई, ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी नहीं समझा मैंने। In fact, to let you all know, I have seen it happen कि वो खुद कपल्स बोलते हैं कि नहीं हम ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, तो इंस्टाग्राम का थोड़ा मे भी बिलीव करने लग गया कि maybe it's too much. By at the end of the day, that couple has now broken up. I don't think they even talk to each other. It's gone to shits. But it doesn't make sense. Like you normalize the fact that हम दोनों दूर रह सकते हैं. And then eventually you become so used to it कि भाई ठीक है, I can live without you in my life. So why do I need you? Who's more likely to stalk their partners? Photos. मैंने किया है। I think कभी-कभी मैं अभी भी करता हूँ, but not on Instagram or something. I have various photos of her, बहुत पुराने and very new as well. So मैं तो करता हूँ। इनका मैंने पहले किया है obviously, but I used to be very careful. You like ना लग जाए। हाँ, he has an album of mine. कितने फोटो थे उसमें? 5,000-6,000. 5,000-6,000 of only my photos. क्या करोगे भाई, डिलीट करो ना। And ours मतलब हम दोनों का। सारा फोटोज रखा है, मैं ऐसे किया हुआ। पता नहीं तुम लड़कों को क्या अच्छा लगता है तुम्हारी बंदियों का ऐसे फोटोज रख के? Who is more likely to overshare about the relationship? Overshare नहीं, maybe I think कि थोड़ा बहुत शेयर मैं करती हूँ, because I have like my girlies बोलते हैं ना, my girl best friends, उनके साथ मैं शेयर करती हूँ। In fact, I love to share about my relationship, about him. I'm also mindful कि किसके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, अगला बंदा कैसा है। If he is like that jealous kind of person, नजर डालने वाला, मैं वहाँ पे नहीं करती। Boys talk, if they really are genuine about this relationship, this girl, whatever, they talk about it with their boys before the relationship. Because I also shared about us to, I think most of my friends, yeah, I have, but deep level पे किया भी है. But again, it was before the relationship. I didn't even know he spoke about me and all that. We were only best friends at that time. Yeah. For women, it matters how is she being treated. For a man, it is like उसको matter करता है how is he feeling.
Yeah. I think so. It makes sense. तो obviously लड़कियों को तभी समझ आता है ना जब वो रिलेशनशिप में आती है कि how her man is treating her. तो वो ज्यादा excited हो जाती है शेयर करने ज्यादा के बात लिए. करती है. But ये पहले ही बोल देता है क्योंकि इसको ऑलरेडी वो फीलिंग आ रही है कि मैं I want this girl to be mine. Very true. Who's more likely to break up first? I'll break up and I'll get married to him. Good answer. But I was honestly about to say वो thought आया ही नहीं actually. वो Who is more likely to move on faster? सवाल उठता ही नहीं, मैं समझ नहीं आता. I don't know what to think regarding that. Who is more likely to hide something from the other? I think इसमें मैं हूँ. Because आज ही मैंने इसको 3 सरप्राइज दिया. Actually, yeah, he is good at hiding something because मेरे से होता नहीं है. I want to point it out. But luckily enough, just to clarify, ऐसे नहीं कि we both or I or her, we are not hiding anything major कि it'll break us or anything. We hide stuff that is obviously as I said surprises. हाँ, वो तो मैं भी करती हूँ. हाँ, but more likely. Who is more likely or who was more likely to catch feelings faster before we got into a relationship? That would be me. As in, I fell for her for months and months, and then she got to know कि मैं भी शायद गिर रही हूँ इसके ऊपर. उसका जो मेरे ऊपर गिरना था वो कंप्लीट सिनेमैटिक वाला था. कभी ना कभी बोल देंगे हम आपको तुमको जो भी हम तुम Who's more likely to get bored in relationship? ये सारे अपने क्वेश्चंस है ही नहीं. I'll tell you how I get bored. Okay, I get bored of being girlfriend, so I switch to becoming best friend. And she starts roasting me. She starts annoying me. Then if I get bored of being best friend, I become baby. मुझे संभालना होता है. मुझे जो चाहिए उसका वो सारा पूरा सब कुछ करना होता है बिना क्वेश्चंस पूछे. फिर again I change and I become a mom. I become like क्या कर रहा है तू? What are you doing now? हर एक बात को मुझे सुनना होता है. If I here and there मैं क्या लुढ़क रहा हूँ तो ये मुझे संभालेगी. कान खींच रही थी. I was trying to be kind but okay. Yeah, so that's what happens. तो ऐसे बोर्ड होता है तो ऐसे पर्सनालिटी चेंज होते हैं but this is constant. Who's more likely to sacrifice more in the relationship? There are multiple things she sacrificed in multiple different areas and things, and vice versa. Same. Who's more likely to be toxic in arguments? I've come to understand that she's not toxic as such, but her emotions are heightened. Obvious reasons. तो वो टॉक्सिसिटी तब बाहर आता है जब मैं कुछ बोल रही हूँ और ये मेरे को ज्ञान देने में लगा है. वो भी है. But ऐसा नहीं कि गाली गलौज ये बोल दिया वो बोल दिया खुद के बारे में हमारे बारे में फैमिली के बारे में. It's not about that. It's about it's very different. Yeah. Who's more likely to be the red flag? ये सेल्फिश बन जाता है, मैं रेड फ्लैग बन जाती हूँ. Okay. Selfish how? Selfish in the sense कुछ like if he wants to tell something, he is very grounded on his opinion. मैं change नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही हूँ. That kind of thing. बहुत maybe starting में बहुत होता था, अभी थोड़ा कम हुआ है. It is like मैं ऐसे ही हूँ भाई, तू कुछ भी कर ले. I think most of all boys ऐसे ही होते हैं. And मैं red flag ऐसे बन जाती हूँ कि until and unless my emotions are not considered or not understood, मैं पीछे नहीं हटती हूँ. तुमको समझना ही है. This question doesn't make sense to me only because red flag कब होता है is when a certain thing जो एक couple में is tolerated, but when it goes beyond that threshold is when you actually feel कि भाई ये बंदी है बंदी change होंगे ही नहीं, even though it is destroying that relationship. So I don't know, red flag तो हम दोनों है नहीं, but definitely you can tell कभी-कभी कि we do have red flag qualities, but at the same time because it is understood, well regulated between us, it isn't so mentally harmful. Who is more likely to fall in love again? First, if you broke up.
if it's with each other, as I said, we will break up. Definitely, we will break up, and then we become what we should become. Then I will fall in love again, for sure. So, I think you can't see John Cena हो तुम. John Cena का मैंने बहन. ये किया भाई, John तुम Cena- क्या ये कर रहे हो? तुम John Cena का बहन हो. तुम बहुत I बुरा think सा- I think we will end this vlog now. तेरा है पर मेरा है। खाली भी हो, दिमाग खराब भी हुआ हो, I'll always choose. क्योंकि भाई हमको vlog एंड करना, vlog नहीं, सॉरी, दिस इज अ गेम दैट वी आर प्लेइंग, और हमको ये एंड करना है, और ये गुस्सा हो गया, देख रहे हो सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट कैसे कर दिया. सी यू गाइस सून. उनसे तो गुस्सा नहीं हो रहा, उनको तो बोलो. तुम उधर देखो. बाय. पीस आउट.